पीसीबी की पीएसएल छोड़ने पर ब्लेसिंग मुजारा बानी को पीएसएल में शिरकत पर 2 साल की पाबंदी। हाँ जी, टांग दिया ना मजहर अमानी को, कर दिया बैन उसको 2 साल के लिए। ठीक किया, बिल्कुल ठीक किया। जो भी आपके टूर्नामेंट को बीच रास्ते में इस तरह कमिटमेंट तोड़ के जाता है, उसके साथ यही होना चाहिए। बात निकली ही थी छोड़ के जाने वाली, तो ब्लेसिंग मजहर अब्बानी पर 2 साल की पाबंदी लग गई। शायद भाई क्या अपडेट्स हैं? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इस तरह के सख्त स्टेप लेने पड़ेंगे। आप एक दफा साइन कर रहे हैं तो फिर आप बैकआउट ना करें, चाहे आपको कितने भी पैसे मिल रहे हैं। आप देखें, एक दो मिसालें ऐसी भी हैं कि उन्होंने पीएसएल साइन किया, आईपीएल से ऑफर आई लेकिन वो नहीं गए। एरन हार्डी की एक मिसाल है। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जब तक सख्त कदम नहीं लेगा, इस तरह के वाकयात होते रहेंगे। पीएसएल से मुआहदा करके आईपीएल खेलने क्यों चले गए? पीसीबी ने जिम्बाब्वे के बॉलर ब्लेसिंग मुजहर अब्बानी पर पीएसएल खेलने पे 2 साल की पाबंदी लगा दी। कहा मुजहर अब्बानी ने पीएसएल से मुआहदे की खिलाफ वर्जी की थी। पहले उन्होंने पीएसएल 11 खेलने का मुआहदा किया और फिर तोड़ डाला ये एग्रीमेंट और 4 पैसे ज्यादा कमाने के लालच में आईपीएल ज्वाइन कर ली। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि ब्लेसिंग मुजहर अब्बानी आईपीएल में कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए गेंदबाजी कर रहे हैं और बड़ी जबरदस्त गेंदबाजी कर रहे हैं दोस्तों, और काफी इंप्रेस भी उन्होंने किया है, क्योंकि जिम्बाब्वे जैसे देश से जहां पे कितने बड़े बड़े क्रिकेटर्स हाल फिलहाल में नहीं आए हैं, वहां पे ब्लेसिंग मुजहर अब्बानी का आना और आईपीएल में गेंदबाजी करना सबको बहुत ज्यादा प्रभावित कर रहा है। वैसे उन्होंने वर्ल्ड कप T20 वर्ल्ड कप जो कि भारत और श्रीलंका में खेला गया था, उसमें भी अच्छी गेंदबाजी की थी। 3rd ज्वाइंट हाईएस्ट विकेट टेकर थे, 13 विकेट उन्होंने लिए थे जिम्बाब्वे के लिए, और वहां पे भी भैया जो ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट उनकी गेंदबाजी थी उसको सबने अप्रिशिएट किया था और काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट भी वो हुए थे। और इसीलिए मोहम्मद कैफ ने कहा था कि अगर वो नॉर्मल ऑक्शन में आते ब्लेसिंग मुजहर अब्बानी, इस वर्ल्ड कप के बाद अगर ऑक्शन हो रहा होता तो उनकी कीमत कई करोड़ों में होती और कई गेंदबाजों को, इंडियन गेंदबाजों को भी वो पीछे छोड़ सकते थे। ये मोहम्मद कैफ भाई का ऑफिशियल स्टेटमेंट भी हमारे सामने आया था। अब दोस्तों, एक्चुअल में तो क्या होना था, खेलना मुस्तफिजुर रहमान को था, खेल ब्लेसिंग मुजहर अब्बानी रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान वाले कौन हो गए भैया, खामोखाम वो बैन लगाने वाले कौन हो गए? तो इस सख्त कदम लेगा तो अगले साल प्लेयर सोचेगा कि मैंने एक दफा साइन किया तो मैं बैकआउट ना करूं। और मुझे लगता है कि इसमें ना फिर बात वो आ जाती है, आपकी कमिटमेंट की भी तो बात है ना। जब आपने कर लिया एक बार कमिटमेंट तो फिर इससे बैक ना करें। फिर पैसा शुड नॉट बी द रीजन। जी, मेरा क्योंकि बहुत पसंदीदा बॉलर है मुजहर अब्बानी, आप जानते हैं। 2 साल की जो पाबंदी लगाई ना, मेरे ख्याल में बहुत कम लगाई है। हाँ, उसको तायात बैन कर दें। जो हमारे मुल्क की लीग से खेले कॉन्ट्रैक्ट साइन करके, उसकी जगह नहीं बनती, चाहे वो ब्रेडमैन भी हो, उसको नहीं खेलना चाहिए। उसको 2 साल के क्या तायात बैन कर दें। 2 साल का तो उसका वैसे ही उधर कॉन्ट्रैक्ट हुआ होगा। हाँ, तो उसने थोड़ी आना। हाँ, नहीं, कम उसका T20 वर्ल्ड कप अच्छा रहा था तो वो टारगेट में था, आईपीएल के टारगेट। हाँ, लेकिन पॉइंट ये है कि जब एक बार कमिटमेंट हो जाए ना किसी के साथ, उसूल की बात है। एरन हार्डी की बात कर रहे हैं ना, उसको भी तो ऑफर आई थी, वो नहीं गया। बेशक वो यहाँ पे वो बेंच पे बैठा हुआ पहले मैच के बाद, लेकिन एक कमिटमेंट भी होती है। प्लेयर्स को खुद सोचना चाहिए, उनकी भी एक तो रिस्पेक्ट होगी, फिर कंट्री की भी होगी। ऐसे फिर अच्छा नहीं होगा, मैसेज अच्छा नहीं। और आईपीएल को भी देखना पड़ेगा और पीएसएल को भी देखना पड़ेगा। फिर अगर यहाँ पे आ जाए तो वहां ना जाएं। अगर वहां के प्लेयर्स हैं तो पहले लेके उनको साइन करके रखें, फिर इधर जो अवेलेबल है पूरे सीजन खेलने पे। जो आईपीएल में साइन करके पाकिस्तान आता है ना, वो भी गलत है। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ, बात बोल रहा हूँ। और सीधी सी बात है कि हमारी लीग से अभी ये तो 11वां एडिशन है ना, पहले बहुत से नाम ऐसे जो प्लेयर बन गए, चाहे वो टिम डेविड हो, हेनरी ब्रूक हो, और बहुत सारे नाम हो, तो वो इस दफा भी जाएंगे लोग, क्योंकि लोग ऑफ कोर्स क्योंकि यहाँ से स्टार बन के वैल्यू बनती है ना, और फिर वो वहाँ पे बड़ी लीग में बड़े पैसों में जाते हैं, वो इशू नहीं है। बट जब आप किसी जगह कमिटमेंट कर रहे हैं तो फिर उसको कौन था इनका मैनेजर, सबसे पहले तो उसकी वो होनी चाहिए, उसको भी बैन करें। सबसे पहले तो जिम्बाब्वे क्रिकेट बोर्ड को देखना चाहिए था। ये तो बोर्ड का काम भी है। नहीं, वो तो खैर अब बोर्ड तो सिकंदर की बेस्ट मिसाल है कि वो इंग्लैंड में टेस्ट मैच खेल रहा था, उसी दिन आ गया। लेकिन बोर्ड्स को लीग में जब प्लेयर साइन करता है पैसे मिलते हैं, उसको तो कॉन्ट्रैक्ट में पैसे मिलते हैं। तो जिम्बाब्वे क्रिकेट बोर्ड को भी, और वो अगले साल ओडीआई वर्ल्ड कप के होस्ट हैं, को होस्ट हैं, तो उनको इन सारी चीजों को ख्याल रखना चाहिए। और जितनी पाकिस्तान ने जिम्बाब्वे, अफगानिस्तान और बांग्लादेश की मदद की है, किसी भी कंट्री ने किसी भी कंट्री की। श्रीलंका इंडिया को हर चीज के लिए ब्लेम आप करते हैं कि आईपीएल में ये होता है, वो होता है, फला। भाई सीधी सी बात है यार, किसी ने किसी क्रिकेट बोर्ड को मना तो नहीं किया ना भाई मेरे, कि आप जो है मतलब वो थल्ले लग जाए इंडियन क्रिकेट बोर्ड के। किसने मना किया? आप सर्वाइव कर सकते हैं मॉडरेट अमाउंट पे, मॉडरेट रेवेन्यूज पे, तो करें।
लेकिन देन यू डिक्टेट, देन यू विल बी एबल टू डिक्टेट योर टर्म्स, बट देन नो वन इज विलिंग टू डू दैट। एवरीवन वांट्स मनी भाई, एवरीवन वांट्स टू अर्न मनी, तो सब पीछे लग जाते हैं इंडियन क्रिकेट बोर्ड के। सिर्फ एक पाकिस्तान, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान के जो रिलेशन है सबको ही पता है, कोई बायलैटरल टाइज, कोई कनेक्शन है ही नहीं सिंस द लास्ट, कैसे बोलते हैं, सिंस 2007 2012, तो वो एक अलग केस सिनेरियो पाकिस्तान का। बाकी तो सारे पीछे पीछे लगे हुए इंडियन क्रिकेट बोर्ड के, तो भैया दम है तो मना कर दो, खत्म की बात, सेक्रीफाइस करो। लेकिन कोई नहीं करेगा सेक्रीफाइस, कोई प्लेयर सेक्रीफाइस नहीं करेगा यार, सीधी सी बात। सबको माल चाहिए भैया इस दुनिया में, वो कहते हैं ना पैसा बोलता है भाई साहब, सीधी बात है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो ब्लेसिंग मुज़र रब्बानी है और जिम्बाब्वे का फास्ट बॉलर, उस पर 2 साल का बैन लगा दिया जी कि वो PSL में नहीं खेल सकता, क्योंकि फर्स्ट ही साइंड अ कॉन्ट्रैक्ट इन PSL, देन ही वेंट अवे टू द IPL। जय हिंद दोस्तों, नमस्ते। आज बात करेंगे IPL और PSL के बीच तनाव हो रहा है। जिस तरह से बता दें कि एक प्लेयर जो कि जिम्बाब्वे का प्लेयर था, वो मतलब PSL में मतलब क्या था, नाम लिखवाया था कि PSL खेलूंगा, पर उसने PSL को ठुकरा के IPL में ज्वाइनिंग कर लिया कोलकाता नाइट राइडर के बीच। इसी के चक्कर में पाकिस्तान के PCB बोर्ड ने उनका नया एक फैसला लिया कि इन्हें 2 साल का बैंड लगा दिया गया है। तो बता दें दोस्तों आपको पूरा डिटेल से, जैसे कि अपने पाकिस्तान मीडिया का रिएक्शन तो दिखा ही, किस तरह से कह रहा है कि यार इसे बैंड किया सही किया, क्योंकि इसे सज़ा देना चाहिए। और जिस तरह से हमारे PSL को छोड़ के IPL खेलने के लिए गया पैसे के लालच में, तो आज बता दें कि जिस तरह से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने फैसला किया है कि इस खिलाड़ी को सज़ा देगा जिन्होंने PSL को छोड़कर IPL में जाने का फैसला किया, ऐसे ही एक खिलाड़ी के पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बैन कर दिया है। यह खिलाड़ी जिम्बाब्वे के बॉलिंग मुजरबनी है। जिस तरह से बता दें कि पाकिस्तान को छोड़ के IPL खेलने का फैसला किया, और तो दोस्तों कमेंट में करना कि सही किया कि गलत किया। जिस तरह से मुजरबनी ने IPL में ज्वाइनिंग किया कोलकाता नाइट राइडर के खिलाफ, बता दें दोस्तों आपको डिटेल से, मुजरबनी ने इस्लामाबाद यूनाइटेड के खरीदा था और उसका PSL में खेलना पक्का लग रहा था, लेकिन लिंक की शुरुआत से ही पहले IPL की टीम ने कोलकाता नाइट राइडर के मुस्ताफिजुर रहमान की जगह मुजरबनी को साइन किया था। ऐसे में ही PSL को छोड़कर IPL में खेलने आ गए थे। बता दें कि जिस तरह से मतलब जो मुजरबनी है उसने मतलब पाकिस्तान में ख़रीद लिया गया था PSL के लिए, उसे इस्लामाबाद ने खरीदा था, जो कि उसने साइन भी कर लिया था कि खेलने के लिए। पर जैसे ही IPL स्टार्ट हुआ उसने मतलब वहाँ पर भी उसका साइन IPL में भी रजिस्ट्रेशन मतलब किया था। तो इसी के लालच में, पैसा के लालच में, जिस तरह पाकिस्तान कह रहा है कि पैसा के लालच में हमारे PSL को ठुकरा के IPL में ज्वाइनिंग किया और हमारा बहुत बड़ा नुकसान हुआ और हमें दिल में लगा, तो उसका बदला तो लेना बनता है। इन्हें 2 साल का बैंड लगा दिया जाए, ताकि इन्हें इस तरह से अगर बैंड लगा दे तो इन्हें बहुत बड़ा पछतावा होगा। और इससे जिस तरह से, और हमारे पास कोई उपाय नहीं है, इन्हें बैंड लगाना पड़ेगा, इनको अच्छे सबक सिखाना पड़ेगा कि तुम PSL को छोड़ने का नतीजा क्या है। तो दोस्तों इस फैसले से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड PCB नाराज़ हो गया था। इस जिम्बाब्वे के गेंदबाज खिलाड़ी खिलाफ एक्शन लेने की बात कही थी। PCB ने मंगलवार को बताया कि इस मुजरबनी को 2 साल के लिए बैन किया जाए। PCB ने एक बयान जारी कर रहा है। अनुशासनात्मक रिव्यू के बाद PCB इस बात का ऐलान कर दिया है। जिम्बाब्वे के गेंदबाज बॉलिंग मुजरबनी PSL को अगले 2 सीजन से हिस्सा लेने के लिए आयोग घोषित किया जाता है। बयान में आगे लिखा है, यह फैसला तय वादे निभाने में फेल होने के बाद लिया गया है। एक्शन लिंक के कम में पेशेवर के जारी करता है। मुजरबनी कोलकाता नाइट राइडर ने 75 लाख रुपए में कीमत में खरीदा था। उन्होंने IPL 2026 में अभी तक कोलकाता के लिए 2 मैच खेले हैं, 4 क्रिकेट अपने नाम किए हैं। मुजरबनी ने भारत श्रीलंका की संयुक्त मेजबानी के लिए T20 वर्ल्ड कप काफ़ी प्रभावित किया था। यह वजह यही रही थी कि कोलकाता ने उन्हें अपने साथ जोड़ा। बता दें कि जिस तरह से जो मुजरबनी है उसे कोलकाता ने 2 साल से लिया हुआ था, जो कि 2026-25 में भी, और 2026 में उसे 75 लाख में खरीदा गया, जो कि पाकिस्तान कह रहा है कि यार पैसा का लालच में चला गया, हमें ठुकरा कर बहुत बड़ा गलती किया, ये हमारे साथ धोखा किया है। क्योंकि
अगर तुम्हें खेलना ही नहीं था तो आईपीएल मतलब आईपीएल में लिखा लेते हैं। हमारे साथ क्यों किया ऐसे गद्दारी? पहले पीएसएल में सब कुछ होने के बाद तुम ठुकरा के चले जा रहे हो, हमारा नुकसान, और इसका बदला ज़रूर लेंगे हम पाकिस्तान, हम पीएसएल ज़रूर इसका बदला लेंगे। और जिस तरह से इसका बदला लिया है पाकिस्तानी ने, कहा कि 2 साल का बैंड लगा दिया जाए ताकि इससे बड़ा और सज़ा नहीं हो सकता, मतलब इससे बड़ा और सज़ा नहीं देख सकते जिस तरह से इसे बैंड कर दिया गया। दोस्तों कैसा लगा कमेंट करना और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। और जैसे कि पाकिस्तान मीडिया का रिएक्शन देखा ही आपने किस तरह से कह रहे हैं, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना। जिस तरह से पाकिस्तान मीडिया का रिएक्शन देखने के बाद आपका क्या राय है कमेंट बॉक्स में करना। जिस तरह से मुझे बनी ने जिस तरह से आईपीएल में ज्वाइनिंग किया, आपका क्या राय है कि सही किया कि गलत पीएसएल को ठुकरा के? और आने वाले समय में ऐसा लग रहा है कि जितने भी विदेशी खिलाड़ी हैं सब पीएसएल को ठुकरा के आईपीएल में ही ज्वाइनिंग लेंगे, क्योंकि पीएसएल बहुत छोटा लीग है। और जिस तरह से पाकिस्तान मीडिया आईपीएल की बराबरी की बात करते हैं, उनके सामने अगर आईपीएल अगर चाहेगा तो ऐसे पीएसएल को हज़ारों पीएसएल बना सकता है, मतलब छोटे मोटे लीग। इनका कहाँ हम लोगों ने देखने आईपीएल देखने वाला करोड़ों आदमी, कहाँ है लाख साल स्टेडियम में इनका आदमी नहीं दिखता बैठे हुए। हमारे आईपीएल में बैठा है उधर करोड़ों और लाइव तो देखता है वो। भाई साहब इतने मतलब आईपीएल देखने के जुनून है यहाँ के इंडियन के लोगों के अंदर। जिस तरह कमाल हमारे आईपीएल देखने में जो मज़ा आता है वो कहीं नहीं है। पाकिस्तान कुछ मीडिया भी कहते हैं कि यार आईपीएल में जो मज़ा है देखने में वो पीएसएल में नहीं है। भले देखने में जो मज़ा है ना कमाल का। दोस्तों कैसा लगा पीएसएल को टुकड़ा क्या है आईपीएल में? आपको क्या राय है प्लीज़ कमेंट करना और दोस्त सब जरूर बोल के जाना। जय हिंद जय भारत।